भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और जो किसान आंदोलन से जुड़ी खबर है लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। चाहे कुंडली बॉर्डर की बात करें, चाहे टिकरी बॉर्डर की, किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो समस्या है, किसानों के अंदर जो जोश जुनून है, लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से केवल और केवल इनको टाइम पर टाइम और झूठा दिलासा ही दिया जा रहा है। अभी तक जो इनका समाधान है वो नहीं किया जा रहा। जस्सी पेटवाड़ मौजूद हमारे साथ युवा नेता हैं और बताना चाहूँगा कि आज इन्होंने जिला पार्षद पद से इस्तीफा दिया है। क्या कारण रहा है इस्तीफा देने का? जस्सी भाई राम राम। राम राम। क्या कारण है भाई साहब जो आपने जिला पार्षद पद था आपके पास, आपने उससे इस्तीफा दिया है? कारण तो पूरी दुनिया आज जानती है कि ये पूरी दुनिया का आंदोलन है, किसान आंदोलन। मैं किसी पद से पहले या जिला पार्षद या विधायक होने से पहले किसान हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ। आज मेरे लिए, क्योंकि मैं लगातार 6 दिन से इस धरने पे हूँ, मुझे किसान की तकलीफ़ों के बारे में बखूबी पता है। एक जिला पार्षद के जो अधिकार और जो सुविधाएं सरकार देती है, मेरे लिए वो सुविधाएं बाद में है, मेरे लिए सबसे पहले किसान का मुद्दा है। कैसी बातें नहीं उठेगी पूरे हरियाणा के अंदर कि टाइम पूरा हो गया था सरपंचा का जिला पार्षद का, दो ये बातें नहीं कहीं ना कहीं मन में आई आपके? अब ये आंदोलन 2 साल पहले करवा देते, मैं 2 साल पहले दे देता। ये आंदोलन जब जरूरत थी हमने तब दिया है। हमने ये सोच के नहीं दिया कि 2 महीने में तो जिला पार्षद चाहे तो 1 करोड़ रुपए का ग्रांट बांट सकता है। ठीक है, मेन बात यह है कि हमें आज आंदोलन की जरूरत है। हमने एक शुरुआत की है, एक बिल्ली के गले में घंटी बांधने का काम किया है। हम चाहते हैं इस कड़ी में दूसरे हमारे पार्षद साथी और विधायक भी जुड़ने का काम करें, ताकि सरकार को ये पता चल सके कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी अब किसान के साथ जुड़ चुकी है, किसान की मांगों के साथ जुड़ चुकी है। और सरकार इन 3 काले कानून जो किसान के लिए डेथ वारंट की तरह हैं, उनको वापस लेने का काम करे। हमने इस मुहिम को इसलिए शुरू किया। हमने ये नहीं देखा कि इसके लिए कितना समय बचा हुआ, हमने ये नहीं देखा क्योंकि किसान आंदोलन आज चला हुआ है। ये 6 महीने पहले चलता तो भी हम, अगर ये जरूरत हमारी होती तब भी पहले हम करते, ये 2 साल पहले होता तब भी करते हैं। बिल्कुल भाई, संग्राम का बिगुल बच चुका है क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ही जो, क्योंकि ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इससे पहले भी जो 30-32 साल पहले महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मसीहा होते थे, उस टाइम पर भी सरकार ने अपने घुटने टेकने पड़े थे। लेकिन जो ये आंदोलन अब किसान आंदोलन न करके राष्ट्र आंदोलन और बड़ा जन आंदोलन बनने जा रहा है, क्योंकि सभी संगठनों ने इसके लिए जो समर्थन है वो देना चाहा भी और दे भी रहे हैं और बहुत सी सहायता भी कर रहे हैं। अभी इन्होंने जिला पार्षद पद से इस्तीफा दे करके आगे की क्या रूपरेखा रहेगी भाई साहब, किस तरह की क्या रूपरेखा रहेगी किसान आंदोलन को लेकर? क्योंकि सरकार है वो तो टाइम पर टाइम ही दे रही है। सरकार बेशक तारीखें पे तारीखें दे रही हो, लेकिन जितने दिन धरना चलेगा सरकार के लिए बड़ी मुसीबत है। किसान तो हैं, 6 महीने का राशन लेके बैठे हैं। किसान यहाँ तो खाने पीने के लिए जो दूसरे लोग किसान के पास के ऊपर आश्रित हैं, और सरकार के भी किसी व्यक्ति को अगर भोजन नहीं मिल रहा हो, वो यहाँ आए। यहाँ 6 महीने का राशन है और 6 महीने तक ये किसान यहाँ बैठे आराम से बैठे रह सकते हैं। तो मैं ये कहना कि अगली जो हमारी किसानों की जो प्लानिंग है वो 8 तारीख के भारत बंद की है। 8 तारीख से लगातार भारत बंद रहेगा जब तक सरकार घुटनों के बल आकर सरकार किसान के इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती। बिल्कुल, जैसे भाई बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े बयान निकल करके आते हैं कि कांग्रेस पार्टी की चाल है, कांग्रेस पार्टी जानबूझ कर किसानों को बहका रही है और पाकिस्तान, चीन जैसे देश सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को, वहाँ से डोनेशन मिल रहा है इनको, मतलब कभी खालिस्तानी बताया जा रहा है किसानों को। क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के बारे में आप? जितने वाहियात लोग, जितने वाहियात नेता अन्नदाता के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान खालिस्तानी है। अगर हमारा हक मांगना, अगर किसान का दुनिया का पेट भरने के बावजूद अपने लिए लड़ना अगर खालिस्तानी है तो हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं। अगर कृषि मंत्री हरियाणा का कहता है कि ये चाइना और पाकिस्तान से धरना चल रहा है, ये किसान आंदोलन वहाँ से चल रहा है, ये किसान चाइना और पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो कृषि मंत्री जैसे व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए। उसने किसानों के वोट से उस पद पे पहुँचा है वो, और आगे कोई उसकी दादालाई कुर्सी नहीं है। 5 साल बाद के फिर चुनाव होने हैं और फिर 5 साल बाद फिर उसे किसानों की जरूरत पड़नी है। तो जितने ये वाहियात लोग किसान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा भगवान से शर्माना चाहिए। बिल्कुल, आपने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन पूरा हरियाणा इस टाइम पर पूरे किसान चाह रहे हैं कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला वो भी इस्तीफा दे। लेकिन दुष्यंत चौटाला का जो बयान निकल करके आया, उनका कहना है यदि किसानों के साथ कोई भी अहित होता है, कोई भी MSP वाला जो कानून नहीं बनता है, तो मैं तैयार हूँ
इस्तीफा देने के 6 लिए? एक महीने पहले हम थोड़े से पागल होया करते जी। हमारे एरिए के लोग थोड़े बोले रू को आ जा करते, राजनीतिक समझ कम थी। ई बुन ने दुष्यंत चौटाला के बारे में बेरा पाट गया कि वो क्या चीज़ है जी। किसान के हित। दुष्यंत चौटाला की क्या औकात है कि किसान के साथ कोई अहित कर जाएगा। ये करोड़ों किसान सड़क के ऊपर बैठे हैं। दुष्यंत चौटाला तो दूर की बात है, मनोहर लाल खट्टर, नरेंद्र मोदी की भी औकात नहीं है यहाँ किसानों के हित करने की। और ये कोई भीख नहीं मांग रहे किसान नरेंद्र मोदी और दुष्यंत चौटाला से। सरकार झुकी है, अरे तो गिड़गिड़ा की सरकार को, रगड़ते हुए सरकार को यहाँ आना पड़ेगा किसान से बात करने के लिए। और किसान के जो ये तीनों काले कानून बनाए हैं ये वापस लेने पड़ेंगे। चलिए भाई जस्सी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप संदेश हरियाणा के जो किसान हैं उनसे क्या संदेश और भारत सरकार से क्या आप अपील करना चाहेंगे? मेरी नरेंद्र मोदी की सरकार से एक ही अपील है, मूर्खता और हठ धर्मिता छोड़ के किसान की सारी मांगे तुरंत माने। क्योंकि किसान का काम सड़क पे बैठना नहीं, खेत में अनाज पैदा करके दुनिया का पेट भरना है। नरेंद्र मोदी की वजह से किसान सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को मूर्खता और बचपना छोड़ के एक देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। करोड़ों मतदाता जो किसान हैं, जो अन्नदाता सड़क पे बैठे हैं, इनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से लागू करके इन किसानों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील करनी चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ जस्सी पेटवाड़, जिन्होंने आज जिला पार्षद पद से इस्तीफा दिया है और पूरे हरियाणा के अंदर एक पहल भी की है। और देखते हैं कि और जिला पार्षद जो विधायक हैं, इससे पहले भी जो समीर सांगवान ने, उन्होंने हरियाणा सरकार के अंदर जो चेयरमैन का जो पद मिला था उससे इस्तीफा दिया था। लगातार जो किसान आंदोलन है वो मजबूत और भी ज़्यादा होता जाने लग रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं दिल्ली के अंदर। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से महज भारद्वाज।